जय श्री राम। मैं हूं पंडित अनिल पांडे। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। बिहार की राजनीति हमेशा से अनोखी रही है। बिहार के लिए चुनाव के लिए हर कोई कहता है कि जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहते हैं, परंतु मैं कहता हूं कि ग्रहों की शक्तियां बहुत होती हैं और ग्रहों का प्रभाव पूरी तस्वीर बदल देता है। इस बार ग्रहों की चाल, दशा संक्रमण और प्रश्न कुंडली के अनुसार कौन सी पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है, यह बताने का मैं प्रयास करूंगा। कौन सा ग्रह सत्ता के सिंहासन की कुंजी अपने पास रखे है, यानी गुरु या चंद्रमा या राहु केतु और सूर्य। ज्योतिष गणना के पहले आइए बिहार के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर हम प्राचीन बिहार की बात करें तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त बिहार के ही शासक थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान बिहार से ही मिला था, अर्थात प्राचीन बिहार ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। परंतु आज का बिहार इसका उल्टा है। बिहार के लड़के बिहार में पढ़ने के स्थान पर दिल्ली पढ़ने जाते हैं। बिहार के लोगों को बिहार में काम मिलने के स्थान पर पलायन कर दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं। बाढ़ और सूखा दोनों ही बिहार की समस्या है। रोजगार और उद्योग की कमी तथा स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार बिहार की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सभी समस्याओं को दूर करने का वादा करके एक नई सरकार आने वाली है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी तथा 14 नवंबर को रिजल्ट निकलेंगे। दो मुख्य गठबंधन हैं, महागठबंधन और एनडीए। इसके अलावा जन स्वराज नाम का एक दल भी अकेले हिम्मत बांध रहा है, कवि ने कहा है। न्याय और शांति के पथ पर आगे बढ़े बिहार, भ्रातृत्व और प्रेम का हो हर घर में प्रसार, मतदाताओं का निर्णय हो सर्वोपरि और महान, यही बिहार की शान, यही उसकी पहचान। आइए अब मैं आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस गठबंधन के कितने विधायक चुने जाएंगे और किसकी सरकार बनने की उम्मीद है। गणना की तरफ आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। चुनाव की भविष्यवाणी हेतु मुझे सबसे अच्छा रास्ता प्रश्न कुंडली बनाकर भविष्यवाणी करना लगता है। इसमें गलती की संभावना सबसे कम होती है, जबकि अगर हम नेताओं के जन्मदिन के हिसाब से गणना करें तो सही जन्म दिनांक पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। आप लोगों द्वारा इस संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। मुजफ्फरपुर से श्रीमती रानी देवी जी द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस संबंध में मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली तुला लग्न की बनी है और लग्न 20 डिग्री का है। लग्न 20 डिग्री रहने का अर्थ यह है कि गठबंधन की पार्टियों में कलह रहेगा। आइए अब आगे का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रश्न कुंडली का लग्न तुला है। अन्य भावों के बारे में मैं अब आपको बताता हूं। दूसरे भाव में अपनी ही राशि में मंगल और सम राशि में बुध है। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में राहु और छठे भाव में वक्री शनि विराजमान है। सातवें, आठवें और नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। 10वें भाव में गुरु, 11वें भाव में केतु तथा 12वें भाव में अपनी नीच राशि में शुक्र बैठे हैं। षडबल निकालने की दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति से षडबल निकालने पर सबसे मजबूत बुध है, उसके बाद चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शुक्र और उसके उपरांत शनि है। इस प्रकार शनि को 1 अंक, शुक्र को 2 अंक, गुरु को 3 अंक, मंगल को 4 अंक, सूर्य को 5 अंक, चंद्रमा को 6 अंक एवं बुध को 7 अंक दिए गए। दूसरी पद्धति से निकालने पर सबसे मजबूत बुध, उसके बाद मंगल, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, उसके बाद सूर्य और सबसे कमजोर शनि है। इस प्रकार इस पद्धति के अनुसार शनि को 1 अंक,
सूर्य को 2 अंक, शुक्र को 3 अंक, गुरु को 4 अंक, चंद्रमा को 5 अंक, मंगल को 6 अंक एवं बुध को 7 अंक दिए गए। एक अलग पद्धति से भी ग्रहों की शक्तियों को अंक में रखा गया और इसके अनुसार सूर्य को -2 अंक, चंद्रमा को 2 अंक, गुरु को 5 अंक, शुक्र को 3 अंक, मंगल को 4 अंक, बुध को 1 अंक तथा शनि को 0 अंक प्राप्त हुए। इस पद्धति के अनुसार राहु और केतु के अंकों की गणना भी की गई। इसमें राहु को 1 अंक और केतु को 0 अंक प्राप्त हुए। इन तीनों पद्धतियों से आए अंकों का योग किया गया तो सूर्य को 5 अंक, चंद्रमा को 13 अंक, गुरु को 12 अंक, शुक्र को 8 अंक, मंगल को 14 अंक, बुध को 15 अंक और शनि को 2 अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा राहु को 1 अंक और केतु को 0 अंक प्राप्त हुआ। किसी भी चुनाव में दल के लिए लग्न का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा चुनाव में धनबल का बहुत महत्व होता है। धनबल का आकलन द्वितीय भाव से किया जाता है। किसी भी प्रकार की लड़ाई में पराक्रम महत्वपूर्ण होता है और पराक्रम की गणना तृतीय भाव से की जाती है। चतुर्थ भाव जनता का होता है। छठे भाव से शत्रुओं का और सातवें भाव से दोस्तों का आकलन किया जाता है। किसी भी कार्य में भाग्य का बड़ा महत्व होता है और इस प्रकार बिहार के चुनाव में राज्य की शक्तियों का भी बड़ा महत्व है। इन दोनों का आकलन 9वें और 10वें भाव से किया जाता है। इस प्रश्न कुंडली के लग्न में सूर्यदेव विराजमान हैं जो नीच के हैं। इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। इसके अलावा लग्नेश शुक्र भी नीच के हैं, परंतु द्वादश भाव में बैठे होने के कारण नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। इसी प्रकार लग्न को कुल 0 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार की गणना करने से द्वितीय भाव को 6.5 अंक, तृतीय भाव को 3 अंक, चतुर्थ भाव को 0 अंक, छठे भाव को 7 अंक, सप्तम भाव को 1 अंक, नवम भाव को 1.5 अंक तथा दशम भाव को कुल 5 अंक प्राप्त होते हैं। इन सबका योग 24 अंक होता है। चुनाव की घोषणा के अनुसार 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। इस प्रश्न कुंडली के विंशोत्तरी दशा में 6 नवंबर 25 को सूर्य की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यांतर दशा में, गुरु की सूक्ष्म दशा में, सूर्य, चंद्र और मंगल की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। पूरी गणना के उपरांत इस दशा को 26.66 अंक प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार 11 नवंबर से 12 नवंबर 25 तक सूर्य की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यांतर दशा में, शनि की सूक्ष्म दशा में, शुक्र की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। इस दशा को 18 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 14 तारीख को चुनाव के परिणाम की घोषणा होनी है और उस दिन अर्थात 14 नवंबर 25 से 15 नवंबर 25 तक सूर्य की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु के प्रत्यांतर दशा में, शनि की सूक्ष्म दशा में, राहु की अति सूक्ष्म दशा रहेगी। इस दशा को 11 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार कुल 55.56 अंक हुए। इसमें 3 का भाग देने पर 18.55 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कुंडली के अंक 24 को जोड़ने पर 42.55 अंक हो रहे हैं। इस प्रकार महागठबंधन को बिहार के चुनाव में मेरी गणना के अनुसार कुल 42.55 अंक प्राप्त हुए। नालंदा से श्री सुरेश कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या भाजपा सत्ता में आएगी? इसका अर्थ एक और भी हो सकता है कि क्या एनडीए की सरकार बनेगी? मैंने इस प्रश्न पर प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रश्न कुंडली का लग्न वृश्चिक है। लग्न में मंगल और बुध विराजमान है। अन्य भाव के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में राहु, पंचम भाव में वक्री शनि विराजमान है। छठे, सातवें और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में गुरुदेव हैं। 10वें भाव में केतु, 11वें भाव में शुक्र तथा 12वें भाव में सूर्यदेव बैठे हैं। इसकी भी गणना पिछली गणनाओं की तरह से की गई। कुंडली को 24.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 6 तारीख को वोटिंग के दिन सूर्य की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, केतु के प्रत्यांतर दशा में, गुरु की सूक्ष्म दशा में, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की अति सूक्ष्म दशा आती है। इससे 39.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं।
11 नवंबर की वोटिंग के समय सूर्य की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, केतु के प्रत्यांतर दशा में, बुध के सूक्ष्म दशा में, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र और मंगल की अति सूक्ष्म दशा चल रही होगी। इस दशा को 46 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 14 नवंबर के काउंटिंग के दिन सूर्य की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, शुक्र के प्रत्यांतर दशा में, शुक्र की सूक्ष्म दशा में सूर्य की अति सूक्ष्म दशा है। इसे 51 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार औसत अंक 45.9 होता है। इसमें कुंडली से प्राप्त 25.5 अंक जोड़कर 70.4 अंक हो रहे हैं। इस प्रकार भाजपा अपने साथियों के साथ सत्ता में आएगी को 70.4 अंक प्राप्त हुए हैं। मोतिहारी के बलराम शंकर जी ने प्रश्न किया है कि क्या इस बार जन सुराज सत्ता में आ सकती है। इस पर भी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। यह प्रश्न कुंडली का लग्न तुला है। लग्न में सूर्यदेव विराजमान हैं। दूसरे भाव में अपनी ही राशि में मंगल और सम राशि में बुध हैं। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में राहु और छठे भाव में वक्री शनि बैठे हुए हैं। सातवें, आठवें और नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। 10वें भाव में गुरु, 11वें भाव में केतु तथा 12वें भाव में अपनी नीच राशि के शुक्र बैठे हैं। इसकी भी गणना पूर्वानुसार की गई। कुंडली को 24 अंक प्राप्त हुए। 6 नवंबर को होने वाले वोटिंग को 46.63 अंक, 11 तारीख की वोटिंग को 37.5 अंक और 14 तारीख की वोटिंग को 51.75 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 135.8 अंक प्राप्त हुए। इसमें 3 का भाग देने पर औसत अंक 45.29 आते हैं। इस 45.29 में कुंडली के 24 अंक जोड़ने पर प्रश्न कुंडली को कुल 69.2 अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारी गणना के अनुसार बीजेपी और उनके साथियों की प्रश्न कुंडली को 70.4 अंक, जनसुराज को 69.29 अंक तथा महागठबंधन को 42.33 अंक प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक रहेंगे तथा भाजपा का गठबंधन अर्थात एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें रहेंगी। भाजपा और उसके साथी दलों को प्रारंभ में कुल 125 के आसपास विधायक सीटें प्राप्त होंगी। यह संख्या बाद में बढ़कर 150 के आसपास तक पहुंच सकती है। महागठबंधन को इस चुनाव में काफी कम सीटें मिल पाएंगी। आप जितना भी सोच रहे होंगे उससे कम सीटें महागठबंधन को मिलेंगी और आप जितना भी सोच रहे होंगे उससे ज्यादा सीटें जन स्वराज पार्टी को प्राप्त होंगी। मित्रों, ग्रहों की चाल साफ और स्पष्ट संकेत दे रही है कि इस बार बिहार की राजनीति में एक नई शक्ति के उदय का संकेत मिल रहा है। जनता की भावना और ग्रहों की गति दोनों जब मिलते हैं तब सत्ता परिवर्तन या स्थायित्व का संकेत बनता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में अन्य राज्यों और केंद्र के चुनावों के राजनीतिक विश्लेषण सबसे पहले आपको मिले। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।